क्या अब राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी को छोड़ना पड़ेगा? मैं तो जब बात करता हूँ देश के आम आदमी की बात करता हूँ। आखिर आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच में चल क्या रहा है? क्या राघव चड्ढा ने आपके और हमारे जैसे आम आदमी की आवाज को उठाकर गलत किया है? और क्या अब राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी को छोड़ना पड़ेगा? चलिए देखते हैं इस वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो दोस्तों, एक सांसद को क्यों चुना जाता है? ताकि वो पार्लियामेंट में जाके लोगों की आवाज बने, उनके मुद्दों को उठाए और सरकार तक उनकी बात पहुंचाए। और ऐसा ही करते हुए दिखे राघव चड्ढा। लेकिन उन्हीं मुद्दों को उठाने पर उनको उनके पद से हटा दिया गया है, जिस पर राघव चड्ढा का एक वीडियो सामने आता है जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने सवाल उठाया कि क्या संसद में जनता के मुद्दे उठाना अपराध है? लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को एक बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा में डिप्यूटी लीडर की पोस्ट से हटा दिया है। इसके साथ ही उनके संसद में बोलने पर भी रोक लगा दी गई है और उनकी जगह पंजाब के सांसद अशोक मित्तल को नया डिप्यूटी लीडर बना दिया गया है। और इसके लिए पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को लेटर भी भेज दिया है। इस फैसले के बाद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर अपना पहला रिएक्शन दिया और सवाल उठाया कि क्या संसद में सामाजिक मुद्दे उठाना कोई अपराध है। उन्होंने कहा कि उन्हें खामोश करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो रुकने वाले नहीं हैं। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? Have I done something wrong? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमेटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? और ये सब तब हुआ जब वो लगातार पार्लियामेंट में आम आदमी की समस्याओं पर मुद्दा उठा रहे थे। वो ऐसे मुद्दे उठा रहे थे जो सीधे आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़े हैं और जिन पर शायद ही संसद में कोई चर्चा की गई हो, चाहे वो ब्लिंकिट जोमेटो डिलीवरी बॉयज़ की समस्या हो या फूड अडल्ट्रेशन का मुद्दा और न जाने कितने ही ऐसे मुद्दे। मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। Sir, I demand in this August House to make paternity leave a legal right in India. सर, थर्ड मेरा प्रपोजल है नो बैंक चार्जेस फॉर नॉट मेंटेनिंग मिनिमम अकाउंट बैलेंस। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर, इस जीवन में दो ही चीजें निश्चित हैं, डेथ यानी कि मृत्यु, और दूसरा है टैक्स। 1 केजी अगर एक्सेस बैगेज हो जाए तो फ्लाइट आपसे हजारों रुपए का किराया वसूलती है। और दूसरी तरफ पार्टी के कुछ लोगों का कहना है कि राघव चड्ढा कई बार पार्टी लाइन से हटकर बोलते हैं और राघव चड्ढा ये जानकारी भी पार्टी को नहीं देते थे कि वो किस मुद्दे पर बोलने वाले हैं। और सबसे ज़्यादा चर्चा तो उस बात पर हुई जब अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर भी उनकी तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं आया। मतलब भाई, आम आदमी पार्टी के नेता चाहते हैं कि राघव चड्ढा सिर्फ पार्टी से रिलेटेड बात करें, जो कि वो नहीं कर रहे थे। एक तरीके से वो पार्टी से दूरी बना रहे थे, जिसके बाद चीज़ें और बढ़ती गईं। पार्टी के अंदर से ही उनके खिलाफ आवाज़ें उठने लगीं और सभी आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के अगेंस्ट बयान देने लगे। और अतिशी जी ने उन पर आरोप लगाए और राघव चड्ढा से वीडियो के थ्रू पूछा कि आप बीजेपी से डरते क्यों हैं। और अतिशी जी ने ये भी कहा कि जब देश एलपीजी जैसे बड़े क्राइसिस से जूझ रहा है तो आप ये मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे। मैं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। राघव जी, आप बीजेपी से इतना डरते क्यों? आपने क्या एक बार भी संसद में पश्चिम बंगाल में हो रहे लोकतंत्र पर हमले पर सवाल उठाए, वोटर डिलीशन पर सवाल उठाए, गलत तरीके से बनते हुए वोट पर सवाल उठाए? क्यों नहीं उठाए? क्या बीजेपी से डर रहे हैं? आज देश के सामने, देश के आम आदमी के सामने सबसे बड़ा संकट
एलपीजी गैस सिलेंडर का है। जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में, दिल्ली विधानसभा में सिलेंडर का सवाल उठाया, जब आम आदमी पार्टी के सांसदों ने एलपीजी सिलेंडर का मुद्दा उठाया और आपको जब एलपीजी के मुद्दे पर बोलने के लिए कहा गया तो आप चुप रह गए। आप मोदी जी से डर गए क्या? जिस पर राघव चड्ढा का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने अतीशी द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा बताते हुए सफाई दी है। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए ये कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दी। दूसरा सफेद झूठ, ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। तो भाई असली सवाल ये है कि क्या एक सांसद का काम सिर्फ पार्टी लाइन फॉलो करना है या सच में जनता की आवाज़ उठाना? और अगर कोई जनता की प्रॉब्लम्स पर बात करे तो उसके साथ क्या होता है वो तो आप देख ही रहे हो। राघव चड्ढा जैसे नेता ही आम नागरिकों की आवाज़ हैं जिसे चुप करा दिया गया है। आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा के बीच दरार अब इतनी बड़ी हो गई है कि शायद अब राघव चड्ढा का आम आदमी पार्टी में टिकना मुश्किल हो जाए। इस पर आप क्या सोचते हो? क्या राघव चड्ढा ने सही किया या गलत, और क्या वो सच में पार्टी छोड़ सकते हैं? कमेंट कर अपनी राय ज़रूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।